नमस्कार मध्य प्रदेश। अगर आप इस वक्त अपने जिले में मौसम को लेकर थोड़ा असमंजस में हैं, सुबह के समय ठंड ज्यादा चुभ रही है या दिन में हल्की धूप के बावजूद सर्द हवा परेशान कर रही है, तो आज का यह मौसम अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मौसम में कौन सा इलाका ज्यादा ठंड की चपेट में रहेगा और किस क्षेत्र में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है, इसकी पूरी और साफ जानकारी हम आपको यहीं देने वाले हैं, इसलिए शुरुआत से अंत तक बने रहिए। मैं रति और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश मौसम समाचार। सबसे पहले बात करते हैं पूरे प्रदेश के मौजूदा मौसम के मिजाज की। इस समय उत्तर भारत से लगातार ठंडी और शुष्क हवाएं मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर प्रदेश के लगभग सभी संभागों में देखा जा रहा है। खासकर सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। ग्वालियर और चंबल अंचल की बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर और शिवपुरी के इलाकों में सुबह के समय कोहरा और धुंध लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। कई जगहों पर सुबह दृश्यता कम रहने की वजह से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में ठंडी हवा के साथ ठिठुरन साफ महसूस की जा रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल शहर के साथ रायसेन, सीहोर और विदिशा में सुबह के समय ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। हालांकि दिन चढ़ने के बाद धूप निकल रही है, लेकिन हवा में गर्माहट नहीं है। इंदौर संभाग में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर और नीमच के इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर रही है। नर्मदापुरम संभाग में नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और होशंगाबाद क्षेत्र में रात का तापमान तेजी से गिरा है, जिससे खुले इलाकों में ठंड ज्यादा असर दिखा रही है। महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला और डिंडोरी में सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडी हवाएं देखने को मिल रही हैं। खासकर जंगल और पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर ज्यादा बना हुआ है। विंध्य क्षेत्र में रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली के इलाकों में दिन के समय भी हवा ठंडी बनी हुई है, जिससे लोगों को दिन में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। शहडोल और अनूपपुर की ओर देखें तो वहां सुबह और देर शाम के समय ठंड काफी तेज महसूस की जा रही है। वहीं मालवा और निमाड़ क्षेत्र में खरगोन, बड़वानी, खंडवा, अलीराजपुर और धार के इलाकों में मौसम साफ है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से तापमान नीचे बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल प्रदेश के ऊपर कोई बड़ी बारिश या सक्रिय प्रणाली नहीं है, लेकिन ठंडी हवाओं का सिलसिला बना हुआ है। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। अगर आप किसान हैं या सुबह जल्दी खेतों की ओर निकलते हैं तो इस ठंड का असर आप जरूर महसूस कर रहे होंगे। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह काम पर निकलने वाले लोगों के लिए भी यह मौसम थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में ठंड ज्यादा रहेगी या थोड़ी राहत मिलेगी तो वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे हम हर क्षेत्र को और साफ तरीके से समझने वाले हैं। और इसी बीच आपसे एक जरूरी अपील, अगर आप अपने जिले का सटीक मौसम अपडेट चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने जिले के साथ नजदीकी शहर या ब्लॉक जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा या बैतूल का नाम जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मध्य प्रदेश का हर मौसम अपडेट आपको सबसे पहले और आसान भाषा में मिल सके। कुल मिलाकर इस समय पूरे मध्य प्रदेश में मौसम का रुख सर्द बना हुआ है। सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा असर दिखा रही है, जबकि दिन में कुछ इलाकों में हल्की राहत जरूर है, लेकिन ठंड पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कोई गौसरीक होता है। आने वाले समय में भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसीलिए मौसम को हल्के में न लें और आगे की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के लिए आने वाले अगले 2 सबसे अहम दिनों की, यानी कल और परसों के मौसम की, क्योंकि यही वो 48 घंटे हैं
जो यह तय करेंगे कि ठंड और मौसम का मिजाज आपको राहत देगा या परेशानी बढ़ाएगा। कल सुबह जैसे ही दिन की शुरुआत होगी तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, बैतूल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, कटनी, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी जैसे जिलों में सुबह के वक्त ठंड का असर साफ महसूस किया जाएगा। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग और बुंदेलखंड के इलाकों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह काम पर निकलने वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में सुबह की हवा ठंडी रहेगी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ हल्की राहत महसूस होगी। कल दिन में धूप जरूर निकलेगी, लेकिन उसमें वो गर्माहट नहीं होगी जो आमतौर पर जनवरी के शुरुआती दिनों में होती है। अब यहीं पर एक बात बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जिले का मौसम रोज सबसे पहले और सही तरीके से जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना जिला जरूर लिख दीजिए, ताकि अगला अपडेट सीधे आपके इलाके के नाम के साथ आए। आगे बढ़ते हैं परसों के मौसम की ओर, क्योंकि असली बदलाव वहीं देखने को मिलेगा। परसों यानी अगले दूसरे दिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य प्रदेश के मौसम में हलचल और बढ़ सकती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर जैसे जिलों में रात और सुबह की ठंड और तीखी हो सकती है। वहीं बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना में ठंडी हवाओं की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। मालवा क्षेत्र की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा में दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, लेकिन शाम ढलते ही ठंड अचानक बढ़ेगी। नर्मदापुरम संभाग यानी नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल में सुबह शाम ठिठुरन बनी रहेगी। वहीं महाकौशल क्षेत्र के जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला और डिंडोरी में परसों सुबह फिर से कोहरे की स्थिति बन सकती है। खासकर हाईवे और खुले इलाकों में दृश्यता कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। विंध्य क्षेत्र के रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में ठंड के साथ हवा का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा। आदिवासी अंचलों जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और धार में रात का तापमान तेजी से गिर सकता है। यही वजह है कि परसों की रात और सुबह बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी बड़े सिस्टम से बारिश के संकेत नहीं हैं, लेकिन मौसम का मिजाज पूरी तरह स्थिर भी नहीं है, यानी दिन में राहत और रात में ठंड, यही स्थिति बनी रहेगी। अब यहां एक अहम सवाल उठता है कि क्या यह ठंड लंबे समय तक टिकेगी? तो संकेत यही है कि अगले 2 दिनों के बाद भी तापमान में बड़ा उछाल नहीं आएगा, यानी ठंड से पूरी तरह छुटकारा फिलहाल नहीं मिलने वाला। इसीलिए अगर आप घर से सुबह या देर शाम निकलते हैं तो मौसम को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें। वीडियो के अंत से पहले एक बार फिर याद दिला दें, अगर आपको यह अपडेट काम का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने जिले और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके शहर में कल और परसों ठंड कितनी महसूस हो रही है। हम आपके जिले का नाम लेकर अगला अपडेट जरूर देंगे। मौसम से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही मौसम करवट लेगा सबसे पहले आपको यही जानकारी दी जाएगी।